प्यारे बच्चों, क्या आप भी 12th के बाद मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं और नीट का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं? तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यूपी का एक ऐसा एग्जाम जिसे हम लोग यूपी सीपीईटी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप बिना नीट की प्रिपरेशन किए हुए आप मेडिकल क्षेत्र में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि ये यूपी सी पीटी का एग्जाम क्या है, कौन-कौन से कोर्सेज इसमें आप कर सकते हो, क्या फीस रहने वाली है, क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो मेडिकल क्षेत्र में कैरियर तो बनाना चाहते हैं लेकिन नीट के एग्जाम से डरते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अगर आप नीट के एग्जाम के बगैर देना चाहते हो तो बहुत ही सुनहरा मौका है। यूपीसी पीईटी यानी कि ये यूपी कॉमन पैरामेडिकल ये एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम है। ये यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे जो पैरामेडिकल क्षेत्र से संबंधित या मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोर्सेज हैं आप उनको कर पाओगे। सबसे पहली बात कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंडक्ट कराता है ये एग्जाम, यानी कि ABVMU कंडक्ट कराता है हर साल। ये अ, इसका फॉर्म निकलता है, अभी इसका अप्रैल में आने वाला है। तो आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, बढ़िया मौका है, बढ़िया कोर्सेज है, यानी कम प्राइस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज का भी मौका मिलेगा और आपको प्राइवेट कॉलेज चुनने का भी मौका मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है, स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। दूसरी बात कि ये सीपीईटी का एग्जाम कौन दे सकते हैं, है ना? कब आएगा फॉर्म? तो अप्रैल में आएगा, याद रखना। और इसकी एग्जाम डेट कहाँ पे है? जून में होगी, अनुमानित है यानी कि संभावित है। अभी डेट डिक्लेयर नहीं किया गया। संभावना ये है कि अप्रैल में इसका फॉर्म आता है तो जून में इसका एग्जाम होता है लास्ट वीक में, राइट? तो ये दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सीपीईटी का एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही ये एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो ये ऑल इंडिया स्टूडेंट यानी कि भारत के सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। यानी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। याद रखिएगा, वही बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास यूपी डोमिसाइल है। दूसरा, यूपी डोमिसाइल के साथ साथ आप अगर अदर स्टेट में भी आपने 10th या 12th कर रखा है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, तब भी आप ये गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। दूसरी बात, अदर स्टेट के बच्चे हैं जो यूपी में आ गए हैं, यूपी में ही 10th 12th कर लिया है, तो ये भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि 3 क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत ये सारे बच्चे यूपी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सभी ऑल इंडिया के बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में ये ओपन किया गया है, जिसमें आप प्राइवेट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में उन सभी कोर्सेज को कर सकते हो। दूसरी बात, अगर हम लोग इसकी फीस कंपेयर करें कि भाई प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में फीस का क्या स्ट्रक्चर है, तो याद रखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग ईयरली 5,000 से 30,000 तक का, ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कोर्स कर रहे हो। 5,000 से 30,000 तक फीस लग सकती है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, याद रखो। और ये डिपेंड किस पे करता है कि आप कौन कौन से कोर्सेस करने वाले हो। दूसरा, ये किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ये फीस थोड़ी बढ़ जाती है ना? अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो ये 20,000 से 30,000 पर ईयर जा सकती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सारे कोर्स, पूरा कोर्स लगभग 40 से 80,000 के बीच में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आप कोर्स करोगे तो 40,000 से 80,000 के बीच में आप कोर्सेज कंप्लीट कर पाओगे। अब हम लोग कंपेयर करेंगे प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। यानी कि ईयरली, यानी कि पर ईयर आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक पे करने पड़ेंगे ईयरली। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 40,000 से 50,000 पर ईयर लेकर भी आपको वो सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर ओवरऑल खर्चा देखा जाए
कि आप प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो कितना खर्च आने वाला है, तो लगभग 1 से 3 लाख रुपए। 1 से 3 लाख, अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज कर रहे हो। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में करना है तो 1 से 3 लाख का आपका खर्चा आने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स ले आएँगे, तो आपका यही खर्चा 40 से 80 हज़ार में सारे कोर्सेज आप कर पाओगे। ये तो हो गया हमारा फीस स्ट्रक्चर, जिसको ध्यान में रखकर आप उतनी ही शिद्दत के साथ आप प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि कम पैसे के साथ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत बढ़िया यानी कि आपके पास मौके होते हैं, बहुत आपको सुविधाएँ भी दी जाती है और उसकी बात ही अलग होती है, यानी उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बहुत आसानी से आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे भाई इसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस वही सेम रहेगा, 11th-12th का सिलेबस है जिसमें आप लोगों ने पीसीबी किया है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें जीके पूछा जाता है, यानी कि स्टैटिक जीके पूछा जाता है, जो बहुत बेसिक होता है। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया तो आपका काम चल जाएगा। और याद रखो 11th-12th के एनसीईआरटी का बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें पूछा जाएगा, तो ज्यादा परेशान और ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा। साथ ही साथ आप लोगों को, अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 12th पास आउट बच्चे होने चाहिए। और याद रखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? 45%, यानी कि आपके 12th में 45% मिनिमम मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो सोचना भी मत। समझ गए? और कितनी मिनिमम एज है? तो 17 इयर्स है मिनिमम एज। अगर आप 17 साल से कम के हो तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 17 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम एज कितनी रखी गई है? 17 साल। अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इसमें कौन-कौन से कोर्सेज हैं, कौन-कौन से बढ़िया-बढ़िया कोर्सेज हैं जिनको आप कर कर मेडिकल क्षेत्र में बढ़िया कैरियर बना सकते हो। याद रखो, मेडिकल क्षेत्र में जाना लाखों स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता, क्योंकि नीट का डर रहता है कि नीट का एग्जाम हमें देना पड़ेगा, नीट पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन बिना नीट के एग्जाम दिए हुए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप छोटे से एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। आप एक ब्राइट फ्यूचर की तैयारी कर सकते हो, जहां पर सपना होता है भाई मेडिकल क्षेत्र में जाने का। और एक बात मैं जो हमेशा बताती हूँ आप लोगों से, कि ये बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है मेडिकल क्षेत्र। आप जानते हो तरह तरह की बीमारियां होती है, लगभग हर साल लाखों लोग नई नई बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो ये मेडिकल क्षेत्र बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है। एक बुरी बात भी है और आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका भी है कि उस सेक्टर में आप लोगों को काम करने का मौका भी मिलेगा। करेक्ट बेटा? और ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको इन कोर्सेज में जैसे मैंने बताया, प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो कि आप लोगों को कम फीस में बढ़िया-बढ़िया कोर्सेज़ आप लोगों को कवर कर दिया जाए, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इस चैनल पे बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली है, यानी कि इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को क्लासेस मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सभी बच्चों तक पहुंचाओ ये वीडियो, उन सभी एक एक बच्चों तक पहुंचाओ ये वीडियो जिनका सपना है नीट के बगैर इन सभी कोर्सेज को करने का। तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, एक बेहतर गिफ्ट आप दे सकते हो इस वीडियो के रूप में। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। और भी मैंने जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में तीनों को कंपेयर करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एमएनएस क्या है, क्या सैलरी है, आर्मी में अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है। चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें अन्य मेडिकल, पैरामेडिकल सेक्टर से संबंधित कोर्सेज का, तो इस वीडियो पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बोर्ड की कैसे प्रिपरेशन करें, बोर्ड, नीट, नर्सिंग, यानी ये सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें कम समय में, तीनों को कैसे
आप बैलेंस करके चलो, इससे संबंधित भी वीडियो है, आप जाइए चैनल पर, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम पास करते हो और आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, तो क्या-क्या ऑप्शन है आपके पास कि भाई कौन से कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, जैसे कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि डीएमएलटी आप कर सकते हो। रेडियोलॉजी जो कि बहुत डिमांडिंग ये है कोर्स है रेडियोलॉजी, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन आप बनते हो, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन यानी कि ओटीटी बहुत ही डिमांडिंग है। यानी कि ये सारे जो कोर्सेज है ना, बहुत ही डिमांडिंग है, जहां पर आप एडमिशन लेकर एक बेहतर सैलरी के साथ, याद रखिएगा, बेहतर सैलरी के साथ आप बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप लोग डायलिसिस टेक्नीशियन, है ना, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, है ना, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, यानी बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें, बहुत लंबी लिस्ट है, याद रखिएगा। इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे इसमें कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये सारे कोर्सेज करके आप अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हो। याद रखो, ये सारे कोर्स बहुत ही मिनिमम फीस में आप लोग कर सकते हो, अगर आपकी बेहतर रणनीति हो। यानी कि आपका सपना भी है भाई उन सभी बच्चों के लिए, जो लाखों स्टूडेंट का होता है, कि हमें नीट न देना पड़े, नीट के बगैर हमें मेडिकल क्षेत्र में जाना पड़े, तो ये बहुत सुनहरा मौका है। याद रखिएगा, यूपीसी पीएटी का एग्जाम अप्रैल में आने वाला है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे चैनल पर, यानी कि अगर आप इस चैनल पर जुड़े हो, तो आपको लगातार इस एग्जाम के प्रिपरेशन से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे, जिनके माध्यम से आपको अलर्ट किया जाएगा कि भाई फॉर्म आ चुका है, एग्जाम डेट कब आनी है। यानी कि आपको अलर्ट रहना है। आपको मेडिकल क्षेत्र में, पैरामेडिकल क्षेत्र में अगर कैरियर बनाना है, तो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगेन, ये वीडियो उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका क्या सपना है? आप कौन सा कोर्स करना चाहोगे? आप कौन से कॉलेज में जाना चाहोगे? गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सपना है मेडिकल क्षेत्र में जाने का, तो आज से मेहनत करिए। आज से मेहनत करेंगे, यानी कि आपका अप्रैल में, जून में पेपर होने वाला, आज से मेहनत करिए लगातार। जो बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी, पीसीबी के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी नीट के बच्चे भी पीसीबी को मतलब घोल घोल के पीते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उसमें जो फैक्ट रहते हैं फैक्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आप एनसीईआरटी पर कमांड बनाते हो। ये एनसीईआरटी बुक, अगर कोई भी आप मेडिकल पैरामेडिकल एग्जाम दे रहे हो, तो उसकी बैकबोन होती है। अगेन मैं ये कहूंगी, इसको नजरअंदाज मत करिएगा। बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, बेहतर रणनीति के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और बेहतर कॉलेज ले सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज का, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको फायदे मिलते हैं। एक तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, दूसरा कम फीस, है ना, कम फीस में भी आप वही कोर्स कर पाओगे। और वहां पर बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, है ना, बढ़िया टीचर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे वहां पर, है ना, बढ़िया प्रोफेसर मिलेंगे जो आपको इसके बारे में बताएंगे। और अच्छे प्रकार का, यानी अच्छे लेवल का वहां पर क्या कराया जाता है, तो वहां पर प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा और टारगेट बना लीजिए, आज से लक्ष्य बना लीजिएगा कि 2026 का हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है और टॉप कॉलेज लेना है मेडिकल के क्षेत्र में, है ना। इसके अंतर्गत आपको पीजीआई जो लखनऊ का है, ये सारे कॉलेज इसी के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, लक्ष्य बना लीजिए। समय बहुत कम है, फॉर्म आने वाला है अप्रैल में, एग्जाम होगा जून में। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर भविष्य के लिए बेहतर चैनल पर जुड़ चुके हो। और जैसे मैंने कहा ना, कमेंट जरूर करिएगा कि आपका क्या सपना है, आप कौन सा कोर्स करने वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।